नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर सैंकर्स में। आज हम लोग जो हमारी क्लास चल रही थी मैटर यानी पदार्थ की, आज उसकी अगली क्लास है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठोस अवस्था। ठोस नहीं, पदार्थ की अवस्था, सॉरी, पदार्थ की अवस्था। तो स्टेट ऑफ मैटर हम लोग आज की ये क्लास में करेंगे अच्छी तरह से। तो हमने कल आपको जो जैसे ही इसका नाम दिया था लाइट चली गई थी, तो आज हम इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो बिना कोई बात किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना खराब। हमारा ये चैप्टर क्या है पहले ये आप जान लो। हम लोग अपने चैप्टर का नाम, हम लोग कौन से चैप्टर पढ़े हैं? पदार्थ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, जगह घेरता है, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। इतना आप लोग अच्छी तरह से कल की क्लास में देख रहे थे। हमने इसके बारे में और कुछ भी जाना था अच्छी तरह से। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, अब परमाणु होती है, इन सबको हम लोग क्लास के अगली वाली में देखें। अगर आप लोग नहीं जानते तो अगली क्लास में जरूर कर ले। फिर उसके बाद अब आ जाओ पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था क्या क्या होती है, पहले ये आज की क्लास में देखेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था की अगर बात की जाए तो पदार्थ की अवस्था मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार, जो हमने अभी तक पढ़ा, ठोस, द्रव, गैस। पर आपको आज मैं 5 प्रकार की अवस्था बताऊंगा। कौन कौन सी? ठोस हो जाता है आपका, दूसरा आपका द्रव हो जाता है, तीसरा आपका क्या हो जाता है? गैस हो जाता है, चौथा आपका हो जाता है प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा चौथा आपका हो जाता है प्लाज्मा। फिर से लिख दिया जाए? बिल्कुल लिख दिया जाए, प्लाज्मा। क्या हो गया? चौथा का प्लाज्मा हो जाता है। और पांचवा आपका हो जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग कह देते हैं पांचवे को बीईसी। क्या? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडक्ट। लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बोस हो जाता है, आइंस्टीन हो जाता है, आइंस्टीन हो जाता है, और आपका क्या हो जाता है? कंडेंसन सेट। इतना हो गया? कहोगे हाँ बिल्कुल। हम चौथा और पांचवा को बाद में देखेंगे, पहले हम इन तीन को अच्छी तरह से देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यही तीन हमारे, अगर बात की जाए तो यही मुख्य होते हैं, पर आपको इन सबको भी पढ़ना होगा, बीईसी और प्लाज्मा को। क्या होता है ठोस? क्या है पहले ये समझो। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कब बोलते हैं, आपको पता होगा। सॉलिड के अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो आंतरिक आणविक आकर्षण बल होता है बहुत ज्यादा काम करता है, यानी उस सब को आपस में बांधे रखता है, जिसके बीच में ये ठोस होता है, कठोरपन हो। इसी का कारण होता है कि उसके अंदर जो आंतरिक, जो उसके परमाणु होते हैं वो बहुत ज्यादा आपस में बंधे हुए होते हैं, जिसको हम, जो ये बंधे हुए होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा आणविक, अंतरा आणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल अगर कोई भी पूछे तो क्या होता है, तो यही आप लोग जान लो कि जब ठोस के परमाणु आपस में बहुत ज्यादा करीब होते हैं, बहुत ज्यादा पास में होते हैं, बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं, उन्हीं में लगने वाले जो बांध के रखते हैं, उन्हीं को हम लोग अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। ये आप लोग जान लीजिए। द्रव में क्या होता है? ठोस के मुकाबले द्रव में अंतरा आणविक बल बहुत कम लगता है, कमजोर लगता है। और गैस में तो बात ही ऐसी है, उसमें मान लो तो ना के बराबर लगता है, एकदम
1.1% लगता है। यानी इसको ऐसे इसका कुछ इस तरह होता है द्रव का, जिसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल इसी में भी लगता है, गैसों में भी लगता है, पर क्या होता है इन दोनों में इसके मुकाबले बहुत कम लगते हैं। ये वाला तो और दूर दूर होता है, लगभग तो इतनी दूर मान लो। आपको समझ में आया? हो गया। हाँ बिल्कुल। अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस में बहुत ज्यादा लगता है, आकर्षित करता है, द्रव में लगता है पर उतना ठोस के मुकाबले कम लगता है, और द्रव के मुकाबले गैस में भी बहुत कम होता है। और अगर हमसे आपसे कहा जाए कि आकर्षण किसमें सबसे ज्यादा लगता है? ठोस में लगता है, फिर किसमें? द्रव में, फिर गैस में। आपको इतना पता है। निश्चित आकार की बात हो, कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेता है निश्चित आकार, तो निश्चित आकार अगर पूछ लेना तो ठोस का होता है। अनिश्चित में पूछ लेता है, अनिश्चित आकार किसका किसका होता है? अनिश्चित आकार। तो आपको बिना कोई दिक्कत के बोल देना है कि गैस और जो हमारा द्रव होता है ये दोनों आपका क्या होते हैं? अनिश्चित आकार होते हैं, जिन इसको चाहे जितने रख दोगे उसी का आकार ले लेते हैं। इतना आपको हुआ? हो गया। हाँ बिल्कुल हुआ। अगर घनत्व की बात की जाए, डेंसिटी का बात की जाए तो क्या होता है? घनत्व की अगर हम लोग बात करें, घनत्व की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि पहले ठोस में बहुत ज्यादा घनत्व होता है, फिर द्रव होता है, फिर गैस हो जाता है, फिर क्या होता है? तो फिर गैस हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका डेंसिटी हो गई, यानी घनत्व हो गया। इतना आपको याद रखना है। आकर्षण किसमें सबसे ज्यादा होता है? ठोस में होता है, परमाणुओं का होता है, ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। निश्चित आकार किसका होता है? ठोस का होता है। अनिश्चित आकार गैस का होता है, द्रव का होता है। घनत्व तो क्या होता है? ठोस द्रव गैस, पहले ठोस का सबसे ज्यादा होता है घनत्व, फिर द्रव का, फिर गैस का होता है। फिर प्लाज्मा और आपका बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन सबको हम लोग आगे अभी भी देखेंगे। अब हम लोग ठोस द्रव गैस के बारे में और कुछ जान लेते हैं जो हमारे बहुत ही काम का है। कैसे अवस्था बदलती है इसके बारे में, तो इसीलिए तो करना पड़ेगा। आप लोग लिख भी लेना नोट में कि ये हो गई पदार्थ की अवस्था। अब अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? कैसे ठोस से द्रव में जाता है, द्रव से ठोस में आता है, द्रव से गैस में जाता है, गैस से द्रव में आता है। इन सबको क्या कहते हैं, कैसे होता है, इसके बारे में अब आप लोग देखते हैं। क्या कर लिया जाए, आप देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? द्रव लिख देंगे, यहाँ पर ठोस रख दो, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रख दो? गैस रख दो। ऐसे कर लिए तो यहाँ पे जब आपको बता दें ठोस से द्रव में जाएगा, यानी कोई चीज है, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ, तो ठोस और द्रव और गैस के लिए आपको पानी, बर्फ, ये सब अच्छी तरह से याद रखना कि ठोस से द्रव में कह रहा हूं तो यानी बर्फ से पानी बनने के लिए हमें कह रहा हूं। जब भी आपका ठोस यानी आपकी आइस जो होती है, बर्फ जो होती है ठोस होती है, वो द्रव में जाती है तो क्या होती है? पिघलती है। आप लोग कहते नहीं हो कि ये पिघल रहा है, जल्दी करो, जल्दी ये शरबत बनाओ। तो हम लोग ये ठोस से द्रव में कब होगा? पिघलना हो जाता है, पिघलना। द्रव से आपका ठोस में जब आता है तो उसे हम लोग जमना कहते हैं, जमना। जब भी जमना से क्या, जब भी आपका ठोस में से द्रव में जाता है तो उसे हम पिघलना कहते हैं। जब आपका द्रव से ठोस में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जमना कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसका उदाहरण क्या होगा?
इसका उदाहरण आप लोग बर्फ को रख सकते हो। बर्फ ठोस होती है, वो पिघल कर द्रव में जाती है, पानी बन जाती है। पानी को हम लोग फ्रीजिंग कर देते हैं, जमा देते हैं, तो हमारा ठोस का आकार लेता है, यानी ठोस हो जाता है। इतना आपको अच्छी तरह से याद रखना है। फिर उसके बाद आपका आता है द्रव से गैस। जब भी आपका द्रव से गैस क्या होता है, तो क्या होता है ये आप समझिए। जब आपका द्रव से गैस में आता है तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है। क्या होता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हो जाता है। पर आपका जो गैस से द्रव में जाता है, गैस से द्रव में जाता है, तो आपका क्या होता है? संघनन हो जाता है। संघनन। जब भी आप लोग याद रखना, गैस से द्रव में जाएगा, संघनन हो जाएगा। जब भी द्रव से गैस में आएगा, वाष्पीकरण हो जाता है। इतना याद रखोगे कोई, हाँ बिल्कुल रख लेंगे। फिर उसके बाद आओ द्रव। जब आपका ठोस से गैस में जाता है तो क्या होता है, और गैस से ठोस में आता है तो क्या होता है। इसके लिए सबसे अच्छा आपको बता दूं, जब भी आपका ठोस से गैस में जाएगा तो आपका वहां पर क्या होगा, पता है? नहीं, हम बताता हूं। ऊर्ध्वापतन पतन होगा। क्या होगा? ऊर्ध्वापतन होगा। ऊर्ध्वा, एक मिनट रुको यार, गेट बंद कर दो। चलो बंद कर दिया, अब अच्छी तरह से हो गया। आप लोग के यहाँ भी बारिश हो रही होगी, आंधी आ रही होगी, तो इसलिए कहते। चलो छोड़ो। ठोस से जब भी गैस में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वा पतन हो जाता है। पर आपको ये पता है, गैस से ठोस में आने पर क्या होता है? निक्षेपण हो जाता है। सॉरी, एक मिनट करो। ठोस से जब भी आपका गैस में आएगा, ऊर्ध्वापतन हो जाएगा। और यही हम कह दूं, अगर कि गैस से ठोस में आता है तो आपका निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण हो जाता है। जब भी आपका ठोस से द्रव में जाएगा, पिघलना हो जाता है। द्रव से ठोस में आता है तो जमना हो जाता है। कैसे? द्रव आपका खून होता है, और जब भी वो जो शरीर से बाहर आता है तो जमना स्टार्ट कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस। जो ठोस में वो हो जाता है। और द्रव से गैस में आता है, द्रव से गैस में आता है तो वाष्पीकरण होता है। पानी को कभी उबालते हो तो उसका ऊपर उठता है ना, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा आगे। गैस से द्रव में जाता है तो उसे संघनन कहते हैं। गैस से द्रव में जाता है, संघनन होता है। यही ठोस से आपका गैस में अगर जाता है सीधा तो ऊर्ध्वापतन होता है, और गैस से सीधा जब ठोस में आता है तो निक्षेपण हो जाता है। ऊर्ध्वापतन में जब क्या, कैसे? कपूर हो गया आपका, सीधा ठोस से किस में जाता है? गैस में जाता है। नेफ्थलीन हो गया, अमोनिया हो गई, ये सब आपका क्या होता है? सीधा ठोस से गैस में जाते हैं। तो इतना हो गया, आपको इसको समझ लेना है, जान लेना है, दिमाग में रख लेना है, और एग्जाम्पल जो लिखाऊंगा उसे भी आपको लिख लेना है। तो जमना वाले में आप लोग अच्छी तरह से, पिघलना में तो आप लोग बर्फ याद कर लेना। बर्फ, बर्फ याद कर लेना। ठोस से द्रव में जाता है, आपको पता होगा। यहाँ पर आप लोग रक्त का थक्का जमना, जमना हो जाता है। वाष्पीकरण में आपका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण में आपका क्या हो जाता है? आप लोग खुद बता सकते हो कि आज तक देखी ही कि वाष्पीकरण में क्या होता है। वाष्पीकरण में आप लोग अच्छी तरह से कर देते हो। बारिश का मौसम है तो ये बादल को आप लोग देखते हैं, तो वाष्पीकरण में द्रव से गैस में होता है, यानी जो बादल बनना, बादल जो हमारे बनते हैं वो वाष्पीकरण से ही बनते हैं। बादल का बनना, बनना। गैस से आपका द्रव में किया जाता है, गैस से द्रव में आपका जो हो जाता है वर्षा।
वर्षा हो जाता है, शीशे का पर भाप का जमना होता है। ये शीशा कभी आप लोग देखे देखे तो होंगे, आग जलाओ उस पर है ये और पानी रहे, उस पर क्या होगा, ऊपर ऊपर ऐसे पानी ये जम जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन हो रहा है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, पानी बरसना, वर्षा होना। वर्षा द्रव से क्या आया, गैस में आया, गैस में आता है तो बादल का बनना, और बादल से ही हमारी वर्षा होती है, यानी गैस से ही द्रव में जाते हैं तो वर्षा होती है। वर्षा हो गई आपकी, शीशे पर भाप का जमना, भाप, शीशे पर भाप की जानता है, आप लोग याद रखना कि शीशे पर भाप जो होती है जम जाती है, वही आपका पानी की तरह, द्रव की तरह। अगर उसको ऐसे पोंछ दोगे तो पानी आपको हाथ में आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर में आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हो, कपूर हो जाता है आपका, नेफ्थलीन हो जाता है, नेफ्थलीन हो जाता है, कपूर नेफ्थलीन हो जाता है। आयोडीन भी आपका ऊर्ध्वापतन में ही आ जाता है, क्या आ जाता है, आयोडीन। ये सब आपके किसके उदाहरण हो गए, ठोस से गैस में बनने के। निक्षेपण में आप लोग कोहरा देखे हैं, पाला, वही हो जाता है पाला। वो गैस की तरह रहता है पर जब ठोस में हो जाता है तो पाला। आप लोग एक अच्छी तरह से याद रखना, क्या, पाला। तो इतना आप लोग देख लेना। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ठोस से जब भी द्रव में जाता है तो आप लोग बर्फ एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद कर सकते हो, पिघलना होता है। द्रव से आपका ठोस में आता है, जमना हो जाता है, यानी जमना। आपका खून क्या होता है, द्रव में होता है, वो जब चोट लगती है कुछ देर बाद अपने आप ही स्प्रिट जाए तो जम जाता है। जब वो जम जाता है तो आपका किस में हो जाता है, ठोस में हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से आप लोग जाएंगे। द्रव से गैस वाले बात समझे। द्रव से गैस में कोई चीज आता है उसका वाष्पीकरण होता है, जैसे बादल का बनना, बादल का बनना। गैस से आपका द्रव में संघनन होता है, वर्षा, शीशे पर भाप बनना, ये सब अच्छी तरह से उदाहरण है। कहोगे गैस से द्रव में कैसे वर्षा आ गया, आपका जो बादल होता है वो वाष्पीकरण द्वारा ही बनता है और गैस के ही तरह होता है। वाष्पीकरण द्वारा बनता है, गैस की तरह होता है, ऐसा तो नहीं है कि ठोस हो जाता है। तो आप लोग वहां से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बादल जो हमारा बनता है वो वाष्पीकरण से बनता है, और गैस से फिर वो बदल कर अगर उसे ये देखा जाए तो वो फिर आपका क्या हो जाता है, द्रव में बदल जाता है। द्रव में जब बदलता है तो वर्षा हो जाती, वर्षा यह होती है। शीशे पर आप भाप कैसे जम जाता है, जब भी आप लोग क्या करते हो, नीचे हाँ, नीचे कोई चीज जो रखकर गर्म करते हो तो फिर आपका क्या होता है कि जाकर शीशे ऐसे लगाओगे तो उसके नीचे नीचे क्या होता है, पानी से बुलबुला गिरा ऐसे चिपक जाता है। उसे अगर साफ करोगे तो आपका पानी आपके हाथ में आ जाएगा। और ठोस से आपका गैस का पूरा आपका ठोस एकदम होता है, उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो सीधा गैस में बनता है, ऐसा नहीं कि पहले द्रव में गया फिर का हो। तो सीधा आपका क्या हो जाता है, कपूर हो जाता है। बेहतरीन एग्जाम्पल, गैस से ठोस में पाला। आपका जो पाला होता है वो क्या होता है, गैस की तरह पूरे में छाया रहता है, ओस पड़ती है ना, तो सब आपका निक्षेपण का एग्जाम्पल बेहतरीन हो जाता है। तो इतना ही आज की क्लास के लिए। कल में हम लोग और भी अच्छी तरह से और भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फिर कल के ये दिन के बाद हमारी क्लास मीटर ये पूरा तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलता हूँ कल की क्लास में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।